राम राम जी सभी भाई बहनों को। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज सुबह जब सो के उठे तो समाचार माध्यमों से ये सुनने को मिला कि विनेश फोगाट ने बड़ी दुखी हृदय से कुश्ती से संन्यास ले लिया। उन्होंने जो 2 लाइन का ट्वीट किया है वो मैंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि अंततः कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। तो देखिए, कुश्ती को तो जीतना ही है, अंत में तो कुश्ती ही जीतेगी। अब एक सामान्य सी सोच, सामान्य सा प्रश्न है, एक हर आदमी ये सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, विनेश फोगाट क्यों हार गई और फाइनल में पहुंच के क्यों बाहर हो गई। आखिर कहां गलती हुई, किससे गलती हुई, क्या गफलत हुई, क्या इसे रोका जा सकता था। तो देखिए, आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश में यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बड़े से बड़े रेसलिंग और स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स भी इस एंगल से इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण नहीं करेंगे। इतना सच बोलने वाला, इतनी खरी बात, इतनी कड़वी बात, देखिए जब आप सच बोलेंगे तो वो थोड़ा बहुत तो खट्टा मीठा होता है। तो मैं आज आपको पूरी घटना का रूट कॉज, मैं हमेशा जड़ में जाता हूं। ऊपर से आपको दिखाई देगा गोरे साहब पहले दिन तो 3 कुश्ती लड़ी थी, तब वजन ज्यादा था, बराबर था, अचानक ज्यादा कैसे हो गया। ये फालतू बेहुदा बातें, जिसको बेसिक साइंस भी नहीं पता ना, जिसको एबीसी भी नहीं पता, वो ऐसे मतलब हंसी आती है इन सवालों पे कि वजन कैसे बढ़ गया। तो आइए जरा शुरू से बात करते हैं कि आखिर ये समस्या या ये परिस्थितियां कैसे पैदा हुई। देखिए, बात यह है कि कुश्ती की जो गवर्निंग बॉडी है, विश्व संस्था है जो है, उसका नाम है UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। पहले इसका नाम फिला होता था, फेडरेशन इंटरनेशनल, फ्रेंच में बोलते थे FILA, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ को फ्रेंच में D बोलते हैं, DE। लूते मीन्स रेसलिंग एमेच्योर, फिला। फिर नाम बदल के इंग्लिश में UWW, फ्रेंच नाम बदल के इंग्लिश में UWW कर दिया गया। तो UWW हर कुछ समय बाद कुश्ती को और सुधारने के लिए और डायनामिक बनाने के लिए और ऑडियंस वैल्यू इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मेजर उठाती रहती है। हमेशा विचार विमर्श चलता रहता है, पूरे विश्व से जो है सुझाव मंगाए जाते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो कुश्ती में और सभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ये एक आम समस्या थी, जहां भी वेट कैटेगरी होगी तो आम तौर पे क्या होता है कि जिस कैटेगरी में आप लड़ते हैं सामान्यतः आपका वजन उससे 2-3 किलो ज्यादा रहता है। ये प्रैक्टिस है कि अगर आप 50 किलो के पहलवान 50 में लड़ रहे हैं तो आपका वजन आमतौर पर 53-54 किलो 55 किलो तक हो सकता है, और आप लड़ते हैं 50 किलो में। तो थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट करके 10-15 दिन, 1 महीना पहले थोड़ा सा वजन घटा के 52 साढ़े 52 ले आएंगे, और जिस दिन कंपटीशन है उस दिन थोड़ी सी डिहाइड्रेशन करके थोड़ा सा डाइट ना लेके 50 किलो पे आप वजन दे लेते हैं। परंतु कुछ लोग एक्सट्रीम सडन वेट लॉस करके जो है, शरीर तो है 60 किलो का और 10 किलो वजन कम करके नीचे ले आते थे 50 किलो, या अगर 74 में लड़ रहे हैं तो हैं 84-85 किलो के, 10 किलो वजन करके 74 में ले आए। अब होता क्या था पुराने जमाने की पहलवानी में कि मान लीजिए कल सुबह से कुश्तियां शुरू हैं तो आज शाम को वजन लिया जाता था। तो आप 10 दिन भूखे रह के आज शाम को आपने 10 किलो वजन कम कर लिया, पूरी मेहनत करके, पसीना निकाल के, डिहाइड्रेट करके। पुराने ज़माने में तो लोग लैसिक्स की गोलियां, एक ऐसी डायूरेटिक होती है जिसको अगर आप एक गोली खा लो तो 10 बार पेशाब आता है, लोग 8-8 गोलियां खाते थे।
सारा सारा दिन पानी नहीं पिया और लेसिक्स की गोलियां खा ली, तो 4-5 लीटर तो पानी निकाल देता है शरीर। अच्छा आप एक काम करिए, सिंपल सी दवा है, एक लेसिक्स की गोली खा लीजिए, कम से कम 8 बार आपको भरपूर पेशाब होगा, 3 किलो वजन कम हो जाएगा आपका, शरीर का पानी निकल गया। तो UWW ने इन सभी प्रैक्टिसेस को खत्म करने के ठान ली कि भैया ये एक किस्म की चीटिंग है उन बच्चों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जिनका वजन तो है 53-54 किलो, जो 50 किलो में लड़ते हैं। तुम अपना 60 किलो से तोड़ के 50 में ले आओ, पर हो तो तुम 60 किलो के। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, ये जो डायूरेटिक्स थे ना, लेसिक्स जैसे, इनको डोप में डाल दिया कि अगर आप लेसिक्स जैसे केमिकल्स खाकर वजन कम करते हैं तो यह डोपिंग मानी जाएगी। तो लेसिक्स खाने का ऑप्शन बंद हो गया। उसके बाद एक शाम पहले वजन होता था तो रिकवरी के लिए रात भर मिल जाती थी और अगले दिन सुबह 10 बजे कुश्ती है, और आज शाम को 5 बजे वजन हो गया, तो भैया 18 घंटे की रिकवरी, 18 घंटे में तो बॉडी रिकवर कर जाती है, सारा डिहाइड्रेशन, सारा जो स्टार्विंग थी वो, उसको आप उससे हो जाते हैं। उसके बाद कंपटीशन चलता था 3 दिन, आज 1-2 कुश्ती हुई, कल 1-2 कुश्ती हुई, फिर जाके फाइनल हुआ। तो कहने का मतलब 4 दिन आपको रिकवरी के लिए मिल जाते थे। तो UWW ने नियम चेंज कर दिया कि अब एक शाम पहले वजन नहीं होगा, कुश्ती से सिर्फ 2 घंटा पहले वजन होगा। अब उसके बाद अभी मान लीजिए आपने वजन दिया सुबह 7 से 7:30, सिर्फ आधा घंटा पहले 1 घंटा वजन चलता था, अब सिर्फ आधा घंटा वजन चलता है। 7 बजे शुरू होगा, 7:30 आपका वजन खत्म। तो जैसे ही वजन खत्म हुआ, अब आपको 2 घंटे बाद कुश्ती भी लड़नी है, तो आप भरपेट खाना नहीं खा सकते, रिकवरी नहीं कर सकते। पेट भर के खाना खा लोगे तो कुश्ती कैसे लड़ोगे? खाना कुश्ती लड़ने के लिए या फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए पेट खाली होना चाहिए, उसकी एक साइंस है, वो आम सामान्य बच्चा भी समझता है। पेट खाली होगा तभी लंग्स में डायफ्राम जो है नीचे जाएगा, तभी तो आप छाती भर के सांस ले पाओगे। तो आपने वजन दिया, मान लीजिए आप 10 दिन से भूखे मर के वजन कम किया आपने, पर अब आप खा भी नहीं सकते पेट भर के। तो इसका तोड़ डाइटिशियंस क्या निकालते हैं कि हेविली शुगर लोडेड, ग्लूकोज लोडेड मीठी चीज जो कि इंस्टेंट एनर्जी दें, और पानी पिला के कुश्ती के लिए तैयार कर दिया। अब आपकी एनर्जी रिकवरी हो गई। ऐसी सप्लीमेंट्स बनाने वाली, ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां जिनका बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार है, जो ऐसी ड्रिंक्स ही बनाती हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। तो वो एनर्जी ड्रिंक पिला के आपको कुश्ती लड़ने के लिए आपके डाइटिशियन और कोच ने तैयार कर दिया। फिर आप पहली कुश्ती लड़े, जीत गए, दूसरी लड़े, जीत गए, तीसरी लड़े, जीत गए, फाइनल में पहुंच गए। अब फाइनल कल होगा, पर यह ध्यान रखिए कल सुबह आपका फिर वजन होगा। तो अब सामान्य सी बात है कि आज जो आपका वजन 50 किलो था, वो 10 दिन की डाइटिंग के बाद था। 10 दिन तक आपने लगातार डाइटिंग की, तब जाके आपका 50 किलो वजन आया था, वरना तो आपका शरीर 59-60 किलो का है। कल सुबह आपको फिर वजन देना है, पर अब आपके पास 10 दिन का समय नहीं है। अब वो जो पहली दिन आपने आज सुबह जो वजन दिया था, 50 किलो वजन दिखाया था, वो 10 दिन की डाइटिंग का, 10 दिन की स्टार्विंग का, भूखे मरने का, पानी न पीने का, डिहाइड्रेशन के कारण आया था। पर कुश्ती लड़नी है तो आपने वो डाइटिंग तो तोड़ दी। अगर भूखे रहोगे तो कैसे कुश्ती लड़ोगे? तो जैसे ही आप वो एनर्जी ड्रिंक, वो शुगर, ग्लूकोज और पानी पीते हैं, बॉडी तुरंत अपनी रिकवरी करती है, और पानी पीते ही आपका वजन 3 किलो बढ़ जाता है। विनेश के साथ यही हुआ। 50 किलो वजन दिखाना था, इट वॉज 49.9, 50 किलो से 100 ग्राम कम था। फिर जब कुश्ती लड़ने के लिए तैयारी की, एनर्जी ड्रिंक ली, पानी पिया, तो वजन बढ़ के हो गया 52 किलो 700 ग्राम।
यानी 2 किलो 800 ग्राम वजन बढ़ गया। अब कुछ लोग जाहिल लोग पूछ रहे हैं ना, ऐसे कैसे वजन बढ़ गया, ऐसे कैसे वजन बढ़ गया। अरे जो बेसिक साइंस है ना, जो बेसिक जो औरतें और जो बच्चे जिम जाते हैं ना, वो भी इस बात को समझते हैं कि सुबह जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, पसीना निकाल लेते हैं, तो 1 किलो वजन कम हो जाता है, और जैसे ही 1 गिलास पानी पीते हैं 1 किलो वजन बढ़ जाता है। डाइट ले लो, 2-2.5 किलो वजन बढ़ जाता है। आम आदमी, छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझता है, पर हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन संजय सिंह और भगवंत मान जैसे थोड़ी ना समझेंगे। उनको तो साजिश दिखाई दे रही है, ऐसी कौन सी साजिश हुई कि 2.5 किलो वजन बढ़ गया। अरे किसी का भी बढ़ जाता है। डाइटिंग करने वाले आदमी को एक बार पेट भर के खाना खिला दो, 5 किलो वजन बढ़ जाता है। खैर, तो अब जब विनेश फोगाट जब कुश्ती लड़के सेमीफाइनल जब उन्होंने अपना वजन किया, तो वजन बढ़ चुका था 2 किलो 800 ग्राम। इस वक्त उनका वजन था 52.7 kgs, 52 किलो 700 ग्राम। अब इनको अगले दिन फाइनल में पहुंच गए थे। अब इनको चिंता हुई, अरे भैया कल वजन भी दिखाना है, सुबह सुबह 7 बजे 52 किलो। तो वहां से फिर दौड़ शुरू हुई वजन कम करने की। पर इतना ध्यान रखिए, पहले दिन जो 50 किलो वजन आया था वो 10 दिन की स्टार्विंग के बाद आया था। अब आपके पास 10 दिन नहीं है, अब आपके पास सिर्फ 10 घंटे हैं। और शरीर, अच्छा, शरीर एक बहुत गजब की मशीन है। वो परिस्थितियों को समझता है, वो डिजाइंड ही ऐसे है। हमारा शरीर दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है, जो कि परिस्थितियों को समझ के उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। तो अब बात यह है कि आप पिछले 6 महीने से कर रहे हो डाइटिंग, भूखे मर रहे हो, तो शरीर को एक बात समझ में आ गई कि एक बड़ा विप्लव काल चल रहा है भाई, बड़ी मुश्किल से खाना मिलता है। तो जैसे ही जो थोड़ा बहुत खाना होता है उसको वो संभाल के रखता है एनर्जी के रूप। ढीठ हो जाता है शरीर कि ना। मैंने कल ही एक मित्र से बात करते हुए अपनी एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आपके पास, दिल्ली में आप रहते हैं, केजरीवाल की सरकार है, और 10 दिन बाद पानी का टैंकर आया, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? मैंने कहा आप एक एक गिलास में भी कोशिश करेंगे कि पानी भर लूं। क्यों? कि भैया अगली बार पता नहीं कब मिले, पानी आए कि ना आए, बड़ी मुश्किल से पानी नसीब हुआ है। तो विनेश के शरीर के साथ भी यही हुआ। विनेश के शरीर को बड़ी मुश्किल से ऊर्जा मिली थी, ग्लूकोज मिला था, शुगर मिली थी, पानी मिला था, भोजन मिला था। अच्छा, वो भोजन भी उसने क्यों लिया? बहुत मजबूरी में लिया, क्योंकि कुश्ती लड़नी थी। अगर एनर्जी नहीं लेगी, शुगर नहीं लेगी, ग्लूकोज नहीं लेगी, तो कैसे? जो हमारे शरीर में जो एनर्जी पैदा होती है वो ग्लूकोज से होती है। तो शरीर ने क्या किया, रोम रोम में, कण कण में, एक एक सेल में वो ऊर्जा संचित कर ली, वो जल संचित कर लिया। फिर जैसे ही सेमीफाइनल बाउट हुई, तो अब मस्तिष्क ने शरीर को कहा कि अब वापस अपना सारा जल, अपना जो वाटर रिटेंशन आपने किया है बॉडी में, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दो। क्यों? क्योंकि कल मुझे ओलंपिक बाउट लड़नी है। पर भैया कई बार जो शरीर होता है ना, वो मन की कमांड से नहीं चलता, उसका अपना भी एक मैकेनिज्म है, विच इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है ये। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं जी हम तो पानी पीते हैं तब भी हमारा वजन बढ़ता है, और कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो लक्कड़ पत्थर हजम करा दो, 1 किलो घी खिला दो रोज, तब भी हमारा वजन नहीं बढ़ता। क्यों भाई? कोई आदमी बिना कुछ खाए ही मोटा होता जा रहा है, और कोई आदमी कितना ही खिला दो उसका वजन ही नहीं बढ़ता। मेटाबॉलिज्म। तो जब विनेश ने दोबारा वजन कम करना शुरू किया, तो शरीर ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा कि वो सामान्य परिस्थितियों में करता है। खैर, सारी रात लगी रही, सारी रात सोई नहीं, सारी रात दौड़ती भागती सोना बाथ में बैठी रही। सोना बाथ क्या होता है भाई? अब आपको अपने शरीर से पानी निकालना है सुबह 7 बजे से पहले,
तो पानी निकालने के सामान्य तरीके क्या हैं? सबसे तो भाई पेशाब, तो इसी का शॉर्टकट था वो लैसिक्स की गोली, ज़्यादा पेशाब कर दो, पर अब वो कर नहीं सकते, डोप में पकड़े जाओगे। तो दूसरा तरीका है पसीना। पसीना ऐसे आता नहीं। पसीना लाने के लिए शरीर को, जब शरीर, भाई पसीना एक मैकेनिज्म है शरीर को ठंडा रखने का। वो मैकेनिज्म क्या है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके शरीर का तापमान बढ़ता है। उस बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए जो हमारी स्वेद, जो पसीने की जो कण वो है, छिद्र हैं, उसमें से पसीना निकलता है, शरीर ठंडा हो जाता है, हवा लगती है। तो अब शरीर को कृत्रिम रूप से गर्म करते हैं। तो सोना बाथ माने एक गर्म कमरा होता है लकड़ी का बना हुआ, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एकदम उसमें हीटर लगे होते हैं, जिससे शरीर गर्म हो और पसीना निकाले। परंतु शरीर की मैकेनिज्म ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आपके शरीर के अंदर जो पानी है वो बहुत कीमती है, ये बड़ी मुश्किल से पानी नसीब हुआ है, इस पानी को वेस्ट नहीं करना है, मत निकालो पसीना। शरीर ने पसीना निकालना ही बंद कर दिया। ये स्थिति आ जाती है। खिलाड़ी क्या करते हैं? थूकते रहते हैं, उल्टी करते हैं, एनीमा लगाते हैं, जो थोड़ा बहुत मल शरीर में है वो भी निकल जाए। आपको मालूम है स्टिकी स्टूल होता है जो कि अतड़ियों में चिपका होता है महीनों से, सालों से। हमारे अतड़ियां कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होती स्टूल से। लोग कोलोन थेरेपी कराते हैं, बार बार एनीमा लेके, पानी लेके गुदा के रास्ते से वापस निकालते, जिससे स्टूल निकल जाए, 100-200 ग्राम स्टूल ही निकल जाए। ये तमाम उपाय किए गए। बाल कटवा लेते हैं। पुराने जमाने में तो लोग जो सिंगलेट, जो कच्छा पहना होता है, वो भी निकाल देते, नंगे होके वजन दिया है, हमारे सामने ये आम बात थी हमारे जमाने में। अब तो मैंने सुना है कि शायद रूल बना दिया गया लेटेस्ट कि नहीं, आपको सिंगलेट पहननी है, तो सिंगलेट छोटी कर दी गई, सिंगलेट में से भी 10-20 ग्राम बचाए गए, बाल काट दिए गए। हालांकि बाल अभी भी थोड़े से हैं, बिल्कुल मेरी तरह हो जाना चाहिए था, शायद 10-20 ग्राम और कम हो जाता। और अंत में जब वजन नहीं कम हुआ, तब यहां तक सोचा गया कि खून निकलवा दिया जाए बॉडी का। अगर 1 यूनिट खून निकाल देते तो अगर आपने कभी रक्तदान किया हो तो वो जो ब्लड 1 यूनिट में निकलता है वो 100 ग्राम से तो ज़्यादा ही होता है। और वह भी कोशिश की गई, पर मुझे जहां तक मैंने पूछा, मैंने कहा इट वॉज द लास्ट ऑप्शन। पर उसमें एक पेंच है, उसमें एक खतरा है। मैं ये वो साइंस की बात बता रहा हूं जो आपको आज की तारीख में तो हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा। एक होती है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग में क्या करते हैं कि पहले खून निकलवा देते हैं इवेंट से 2-3 दिन पहले। पुराने जमाने में होती थी, अब तो डोपिंग में ये तो नाडा ने सब बंद करा दिया ना, सब गोरख धंधा, सॉरी गोरख धंधा वर्ड बुरा मानते हैं हमारे यहाँ कुछ लोग, ये गड़बड़ झाला। तो लोग क्या करते थे कि इवेंट से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 1 यूनिट या 2 यूनिट ब्लड निकलवा दिया। पर ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही आप ब्लड निकलवाते हैं, आप रक्तदान करके आते हैं, बॉडी आधे घंटे के अंदर वो नया रक्त बना लेती है। फिर लोग क्या करते थे, अपना ही रक्त जो है रेफ्रिजरेट कर लेते थे जो ब्लड बैंक में, और इवेंट से पहले वो रक्त दोबारा चढ़वा लेते थे। अब आपके शरीर में 2 यूनिट ब्लड एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब आपके शरीर की आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बढ़ गए, जो कि ऑक्सीजन का वो करते हैं, वहन, कैरिंग का काम। बेसिक साइंस है 8वीं क्लास की। और उस ब्लड के आरबीसी बढ़ जाने की वजह से अब आपकी सांस कम फूलेगी, आपकी रिकवरी बेहतर होगी, क्योंकि आपने कृत्रिम तरीके से अपना ब्लड बढ़ाया है। तो किसी समझदार आदमी ने, किसी डॉक्टर ने वहां उनको सलाह दी कि अगर आप ब्लड निकलवा के लड़े तो हो सकता है
ब्लड डोपिंग में फंस जाओ। नहीं तो एक बात बताओ यार भाई, आप कुछ लोग तर्क दे सकते कि ब्लड निकलवाने से कमजोरी आ जाती, पर मैट पे तो पहुंच जाती ना, वजन तो आ जाता, तो कुश्ती लड़ने के लिए क्वालिफाई हो जाती। नहीं लड़ती कुश्ती, सिल्वर मेडल तो पक्का था। हिंदुस्तान में आज की तारीख में हरियाणा के किसी बेटी का सिल्वर मेडल आ जाए तो 20 करोड़ रुपया मान लो उसको। आज की तारीख में मेडल 20 करोड़ का है, इतना गवर्नमेंट से, पब्लिक से, डिपार्टमेंट से मिल जाता है। तो भैया सिर्फ मेडल नहीं था, उस मेडल के साथ 20 करोड़ रुपए थे, और 20 करोड़ के लिए आदमी एक आधा यूनिट खून तो वो नाली में बहा दे। पर समझदार आदमी भी था कोई वहां पे, उसने बोला ओ भाई अगर ब्लड निकलवा दिया तो बॉडी तो रिकवर कर जाएगी ब्लड, तो कहीं देख लेना कहीं ब्लड डोपिंग में ना आ जाओ। अगर डोपिंग में फंस गए तो भी मेडल खुस जाएगा, फायदा क्या हुआ? तो साहब इसलिए ब्लड नहीं निकलवाया गया होगा, और वही अंतिम ऑप्शन था, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरीके से विनेश फोगाट अंतिम समय में फाइनल में पहुंच के भी मेडल से वंचित हो गई। अब नियम यह कहता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा, यह नियम है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू का नियम है। रूल बुक पढ़ लीजिए, आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, उनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। ये एक वीडियो में मैटर खत्म नहीं होएगा, क्योंकि मैं तो आपको पूरी अब तो विस्तार से पूरा विषय समझा रहा हूं ना। इसमें तो मुझे लगता है आधे आधे घंटे 40-40 मिनट के 40 वीडियो बनेंगे। ये विषय इतना गूढ़, जटिल, गंभीर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी फाइनल में तो पहुंच गई थी, सिल्वर तो दे ही दो उसको। भाई साहब, बेसिक जो पहली रिक्वायरमेंट है आप उसी में फेल हो। कुश्ती लड़ने का आपको पात्रता ही तब हासिल होती है जब आपका वजन सही हो, और वजन दोनों दिन होना है, एक दिन से काम नहीं चलेगा। एक दिन वजन सही दिखा के 3 कुश्ती जीत गई तो मेरा जो वो ही दे दो, उतना ही मेडल दे दो। ये नहीं चलता। दोनों दिन वजन दिखाओगे तभी आप पोडियम के लिए क्वालिफाई करते हो। आपने दूसरे दिन वजन नहीं दिखाया तो सिंपल सा रूल है, आप पोडियम फिनिश के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते। अब उसमें एक रूल और है कि अगर पहले दिन आपको चोट लग जाए और मेडिकली आप सर्टिफाइड अनफिट, लोग कहते हैं कि जब पता था वजन नहीं आया तो पहले ही मेडिकल कर देते तो वजन देना ही नहीं पड़ता, तो सिल्वर पक्का हो जाता। नहीं जी नहीं, ऐसा रूल नहीं, ऐसे बाप का माल नहीं है कि जब मर्जी मेडिकली अनफिट हो जाओ। पिछली कुश्ती तो आपने सही लड़ी है, आपके कोई चोट लगी नहीं, आप मेडिकली फिट थे, और मेडिकली अनफिट आप नहीं डिक्लेयर करते हो, वहां पे एक मेडिकल बोर्ड होता है। हर वजन से पहले आपका मेडिकल होता है, पहले दिन, दूसरे दिन नहीं होता मेडिकल। और वहां पे मैट के बगल में मेडिकल टीम बैठी होती है, अगर आपको चोट लगी है तो वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई वाकई चोट लगी है, कहीं आप इंजरी फेक तो नहीं कर रहे। तो आपने जब सेमीफाइनल जीता आप फिजिकली फिट थे, और फिर आपको थोड़ी ना पता था कल मेरा 100 ग्राम वजन ज्यादा रह जाएगा, मैं वजन नहीं ला पाऊंगी, इसलिए यू वर मेडिकली फिट। अब आप अचानक अपने आप को मेडिकली अनफिट कैसे डिक्लेयर कर दोगे, तब जबकि आपका वजन नहीं आ रहा। इसलिए ये फालतू के, ये हमारे जो घटिया टुच्चे 2 कौड़ी के पॉलिटिशियन थे, जिनको सब्जेक्ट का एबीसी भी नहीं पता, और वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लॉन्च करते हैं, ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं कर दिया। मैं आपको अपने भारत के नेताओं के बयानबाजी की अगर बोलूं, भगवंत मान कह रहा है, और एक एड़ी गल हुई
ਤੁਸੀਂ ਆਈਓਸੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਟਾइम ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। जैसे बस अड्डे की बस है ना, भाजी 2 मिनट रुक जाओ मेरा बंदा आ रहा। हाँ? कल को तो भगवंत मान कहेगा ले ये केड़ी गल हुई, पंजाब विच तां असीं ओहदे जेब च 200 रुपए पा दिंदे। वो जो वजन ले रहा था उसको 500 रुपए देते कि भाजी प्लीज कर दो यार, कुछ नहीं होता भाजी, मेरे पापा पुलिस से है गए यार, मैं पापा से फोन करा देता हूँ, मेरा वजन ले लो प्लीज, भाजी 15 मिनट और दे दो। भगवंत मान तो ऐसे बयानबाजी कर रहा था। आईओसी नीता, अच्छा एक मैंने सुना नीता अंबानी आईओसी की मेंबर है, वो अपना रसूख इस्तेमाल करके छूट दिला देती तो क्या हुआ, अगर 100 ग्राम ही तो वजन ज्यादा था। अब कद्दू तोलने गए हो सब्जी मंडी में, 15 मिनट को एक्सटेंड करके 30 मिनट कर देते, आधा घंटा बाद वजन ले लेते। ऐसे ऐसे तो तर्क दे रहे हैं हमारे नेताजी लोग। संजय सिंह कहता है मोदी सरकार ने कॉन्स्पिरेसी कर दी है। वो संजय सिंह ने जो बयान दिया है कल मैं आपको बताऊं, संजय सिंह कहता है कि 100 ग्राम वजन बढ़ कैसे गया। अरे एक गिलास पानी पीते ही किलो बढ़ जाता है। 100 ग्राम वजन इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने कुश्ती लड़ने से पहले डाइट ली थी, शुगर की ड्रिंक्स ली थी, पानी पिया था, इसलिए बढ़ गया, किसी साजिश के तहत नहीं बढ़ गया। टोंटी चोर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि तकनीकी कारणों में उलझा के विनेश का मेडल छीन लिया गया, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। कौन सी जांच कराएगा भाई, कौन सी जांच कराएगा, कौन से नियम की जांच कराएगा, कौन से तकनीक के कारण? सिंपल नियम है भाई, वजन दो, वजन दिखाओ और कुश्ती लड़ो। वजन नहीं आया, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो, क्यों खाम का कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लॉन्च कर रहे हो? एक दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, 10 साल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के, वो कहता रहे भाई सिल्वर तो दे दो, बाप कमाल है, नियम कानून से देंगे ना। वो सिल्वर के लिए अगर वजन नहीं आता तो क्वालिफाई नहीं, टूर्नामेंट के लिए ही क्वालिफाई नहीं करती। जो आदमी टूर्नामेंट के लिए ही क्वालिफाई नहीं करता उसको कोई रैंकिंग नहीं दी जाती, ही इज रैंक्ड लास्ट, उसके आगे लिखा होता है DSQ, डिस्क्वालिफाइड। तो ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई जा रही हैं। अब आज का वीडियो साहब हो गया 30 मिनट का। अब आज मैंने एक पार्ट कवर किया है कि वो कौन से कारण थे जिन कारणों से विनेश का वजन बढ़ गया 2 किलो 800 ग्राम और अगले दिन सुबह वेइंग इन के समय वापस 50 किलो पे नहीं आया। ये तो पहला कारण। ये तो हमने तकनीकी कारण तात्कालिक कल जो घटनाक्रम हुआ उस पे वीडियो बनाई। अब बात यह ना कि इस जांच कमीशन बैठना चाहिए और ये जांच होनी चाहिए कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, कि आखिर फाइनल में पहुंच के भी भारत एक मेडल से कैसे वंचित रह गया। इसमें इसकी पूरी गहरी जांच होनी चाहिए। तो साहब अगर ये जब जांच शुरू होगी ना, तो इसकी जांच शुरू होगी आज से 1.5 साल पहले से। जांच तो होनी चाहिए ना कि वो कौन सी परिस्थितियां थी कि एक 59 किलो की पहलवान जिसका सामान्य वजन फिटनेस में, अनफिट नहीं, वो कोई पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी वाला वजन नहीं, पहलवानी करते हुए पूरी तरह फिट होते हुए जिसका वजन 59 केजीज था, उस महिला पहलवान ने 50 किलो में लड़ना क्यों तय किया? और उसके इस डिसीजन को लेने में जो उसका टेक्निकल सपोर्ट हेल्प
को सपोर्ट की जो टीम होती है, जिसमें उसका पर्सनल कोच, पर्सनल फिजियो, पर्सनल डाइटिशियन और जो पूरा इकोसिस्टम है, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें से किसने ये अलाउ किया कि 59 केजीज का रेसलर 50 केजीज में पार्टिसिपेट करे? जबकि फिला की भावना, यूडब्ल्यूडब्ल्यू की मूल भावना के खिलाफ है ये काम। यूडब्ल्यूडब्ल्यू इसके खिलाफ काम कर रही है और ऐसे कड़े नियम कानून बना रही है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी, मतलब 59 केजीज का आदमी 50 केजीज में न लड़ सके, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं यही रोकने के लिए। इसके बावजूद आपने उन चेक्स एंड बैलेंसेस और उस मूल स्पिरिट के खिलाफ 50 किलो में 59 केजीज के पहलवान ने 50 किलो में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया, 6 महीने तक तैयारी की और लड़ा, और अंत में पोडियम तक पहुंच गया था। वो तो ऐन आखिरी मौके पर रुक गया। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इसकी बताइए ना कि आखिर भारत सरकार फंड करती है, टैक्स पेयर्स मनी से वो ट्रेनिंग करती है, और कल भारत को एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी कि वजन तक नहीं मैनेज कर पाए, इतने सीनियर पहलवान, इतनी बड़ी टीम। तो वो क्या कहानी है कि आखिर क्यों 59 केजीज के रेसलर ने 50 केजीज में पार्टिसिपेट किया? किसने करने दिया? क्यों करने दिया? रोका क्यों नहीं? सही सलाह क्यों नहीं दी? कौन लोग जिम्मेवार हैं? उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? हाउ शुड दे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि आपने देश के साथ एक इतना बड़ा स्कैम, इसको मैं स्कैम कहता हूं, इट इज द फियास्को, ये एक गफलत हुई बहुत बड़ी, देश के साथ धोखा हुआ। क्यों हुआ? किसने हुआ? किसने किया? क्यों किया? क्या इसे रोका जा सकता था? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।